जय विदर्भ! फेक लवकर फेक लवकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के कार्यकर्ताओं ने विधान भवन के गेट के सामने जाकर लगाए स्वतंत्र विदर्भ के नारे। लगाए तो कुछ कार्यकर्ताओं ने विधान भवन की दीवार के पास से झंडे फेंके। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज पृथक विदर्भ के मांग को लेकर नागपुर में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से मार्च निकाला गया। इस मार्च में हजारों की संख्या में विदर्भवादी शामिल हुए। विदर्भवादी आज स्वतंत्र विदर्भ का झंडा विधान भवन के सामने लहराने वाले थे। जहां पुलिस ने मार्च को मॉरिस कॉलेज के पास रोका, वहीं दूसरी ओर कुछ विदर्भवादी विधान भवन के गेट के सामने पहुंचकर नारे लगाते हुए दिखाई दिए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के युवा अध्यक्ष मुकेश मासूरकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में यह आंदोलन और भी तीव्र होगा। विदर्भ की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, अनोखा तरीका अपनाया। लोहे के रिंग घूमते हुए सड़कों पर निकले आंदोलनकारी, यह अनोखा तरीका अपनाते हुए रैली निकाली। तारेश गजानन दुरुपकर पूर्व नागपुर शहर विधान क्षेत्र कट्टर विदर्भवादी नेता, पूर्व नागपुर शहर अध्यक्ष विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने कहा कि आज हमने झंडे फहराने की कोशिश की है। गेट के सामने पुलिस ने हमको अरेस्ट किया, हम दोनों को। हम जब तक लड़ेंगे जब तक अलग हमको नहीं मिलता। ये पुरानी मांग चली आ रही है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। महाराष्ट्र में रहने से विदर्भ का फायदा नहीं होगा। आज सर हमने विधान भवन में जाके मिठानीम दरगाह होते हुए वहाँ पे झंडा फरका है। मैं तारेश दुरुपकर पूर्व नागपुर और पैरेजी खान हम दोनों ने मिलकर विधान भवन में झंडा फरका है। पुलिस वालों ने हमारा झंडा छीन लिए वहाँ पे और उसके बाद हमको डग्गे में डाल के यहाँ पे ला दिया। जय विदर्भ। प्यारू भाव नौशाद हुसैन ने कहा, हमको पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया मगर हम हार नहीं मानेंगे। हमको महाराष्ट्र में नहीं रहना। हमने आज गिरफ्तारी दी, हमारे साथ कई संगठन आए, अब ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। हम लोग जो है विधान भवन में झंडा लगाने गए थे। गेट के पास में हमने झंडा लहराया और ये झंडा इसलिए लहराए कि भविष्य में हमको अब महाराष्ट्र नहीं चाहिए, हमारा विदर्भ हमको चाहिए। इसलिए हम लोग वहाँ झंडा जाकर के लहरा दिए कि अब इसके बाद भी अगर अभी भी होश में नहीं आए तो आगे इससे खतरनाक आंदोलन हम लोग करेंगे और इनको किसी भी तरह से यहाँ से अब निकाले बिना हम चैन नहीं लेंगे। युवा अध्यक्ष मुकेश माशुलकर ने कहा कि अब आने वाले दिनों में अलग विदर्भ की मांग और बढ़ेगी। हमको महाराष्ट्र में नहीं रहना है। अब हर घर से एक आदमी निकलेगा अलग विदर्भ की मांग को लेकर। हमने वादा किया था कि आज नागपुर विधान भवन पर झंडा फहराएंगे। हमारे सिपाहियों ने झंडा फहराया गेट के सामने, हमें अरेस्ट किया तो क्या हुआ। हम फिर आंदोलन करेंगे जब तक अलग विदर्भ नहीं मिलता। आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से जो हमने वादा किया था कि विधानसभा पर विदर्भ का झंडा फड़काना चाहिए, स्वतंत्र विदर्भ का झंडा फड़काना चाहिए, वो हमने आज फड़काया। हमारे प्यारू भाई नौशाद हुसैन और तारेश दुरुपकर, ये जो दो सिपाही है, इन्होंने विदर्भ का झंडा फड़काकर साबित कर दिया कि महाराष्ट्रवादी चले जाओ। आज वामन राव चटप ने नारा जो लगाया था कि महाराष्ट्रवादी चले जाओ, तो आज
अधिक से अधिक 50% से ऊपर युवाओं की संख्या थी और युवाओं ने पूरे बैरिकेड्स तोड़ दिए। युवाओं के मन में गुस्सा है, युवाओं को लगता है कि अब ये महाराष्ट्र में हमें नहीं रहना, उनके यहाँ पर स्वप्न पूर्ण होते हुए नहीं दिख रहे, इसीलिए वो अब महाराष्ट्र में रहना नहीं चाहते। उनको अपना पलायन यहाँ पर रोकना है, हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए स्वतंत्र विदर्भ राज्य मिलाना है। इसीलिए हमने ये आज यहाँ पर झंडा फड़काने का कार्यक्रम किया। इसके बाद ये आंदोलन अधिक तीव्र होगा और ये घर घर तक पहुँचेगा और हर घर से एक युवा ये विदर्भ के आंदोलन में आएगा। करंडा से आए ओम प्रकाश जी ने कहा कि हमारे किसान आत्महत्या कर रहे, कोई विकास नहीं हो रहा। विदर्भ का महाराष्ट्र से जब तक हम अलग नहीं होंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। हम लोग भारी संख्या में चंद्रपुर से आए हैं, हमारी यही मांग है कि हमको अलग करके दे सरकार। विदर्भवादी कार्यकर्ता है, वाशिम जिला से आए हैं और ये विदर्भ अलग देश हुआ, हमारे महाराष्ट्र को या विदर्भ को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत संख्या में विदर्भ के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये आत्महत्या रुकने को होना, विदर्भ पे जो अन्याय हो रहा है वो रुकने को होना, ये महाराष्ट्र सरकार के हम निषेध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? नाम क्या? नाम ओम प्रकाश तापड़िया, कारंजा, जिला वाशिम। विदर्भ आंदोलन से जुड़े डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि विदर्भ राज्य की मांग 117 साल पुरानी है। आज हम लोग जो झंडा फहराने के लिए सभी हमारे अधिकारी एक साथ खड़े हुए हैं, जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि विदर्भ अलग होगा तो यहाँ रोजगार के साधन बढ़ेंगे, बच्चों को नौकरी मिलेगी। आज छोटे छोटे राज्य देखो, हमारे पड़ोसी कितनी उन्नति कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार नागपौत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत। आज हम लोग विदर्भ राज्य का जो झंडा है, विदर्भ का झंडा विधान भवन पर फैलाने के आंदोलन में हम लोग सब पदाधिकारी शामिल हुए हैं। विदर्भ राज्य की मांग 117 साल पुरानी है। बार बार छोटे राज्य की मांग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छोटे राज्यों की निर्मित होना चाहिए करके हम कर रहे हैं, परंतु सरकार रू नहीं रही है। उसका कारण यह है कि विदर्भ की जो खनिज संपत्ति है, जल जंगल ज़मीन पर राज करके वो बड़े बन रहे हैं और विदर्भ की जनता पर अन्याय कर रहे हैं। जब तक विदर्भ राज्य बनेगा नहीं तब तक विदर्भ की जनता सुखी और संपन्न होगी नहीं, क्योंकि एक जब छोटा राज्य बनता है तो इंस्टेंट 4.5 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलते हैं। और जैसे ही हमारे यहाँ खनिज संपत्ति इतनी है कि हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं उनको इंस्टेंट रोज़गार मिलेगा। और हमने देखा है, रिपोर्ट है कि जो छोटे राज्य बनाए गए उनका GDP दुगना हुआ है। इसीलिए विदर्भ राज्य बनना चाहिए और